इतना वेट करने के लिए थैंक यू। और वेट मैंने इसीलिए करवाया क्योंकि अगर आपके अंदर क्रेविंग नहीं होगी तो आपको ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आएगी कि कर्म क्या है। हमारी लाइफ जैसे चल रही है वो इतनी रैंडम चल रही है, हमें ये समझ ही नहीं आ रहा कि हम क्या कर रहे हैं और उसका हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है। आप अच्छे कर्म कर रहे हो, आप अच्छे लोगों से मिलते हो, आप अच्छी बातें करते हो, पॉजिटिव रहते हो सारा टाइम, फिर भी आपकी लाइफ में ऐसे लोग क्यों हैं जो पॉजिटिव नहीं हैं? फिर भी आपकी लाइफ में ऐसे हर्डल्स भगवान क्यों डाल देता है जो आपको लगता है ये मेरे से रिलेवेंट ही नहीं है? पर आपको एक सच्चाई बहुत अच्छे से जान लेनी चाहिए कि जो भी आपकी लाइफ में आ रहा है, आता है, आगे आएगा या पीछे आ चुका, वो सब कहीं ना कहीं आप ही ने ही मैनिफेस्ट किया है अपनी लाइफ में। कुछ चीज़ें होती हैं जो हम पैदा होने से पहले मैनिफेस्ट करते हैं और कुछ चीज़ें होती हैं जो हम अपने डेली कर्मों से अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते हैं। अब डेली कर्म में अगर मैं रोटी बना रही हूँ तो रोटी बनाऊँगी तो पेट भर जाएगा, ये एक मैनिफेस्टेशन हो गई। रोटी का बनाने का मतलब ही यही है कि आपने खाना बनाया, रोटी बनाई, चावल बनाए और वो उसका मकसद है पेट भरना, और वो उतना हो गया तो इट्स मोर देन इनफ। लेकिन अगर उसके बाद मैं ये चाहूँगी उसके लिए मुझे अप्रिसिएशन मिलना चाहिए, या उसके बाद मैं ये चाहूँ कि लोग मेरी वाहवाही करने चाहिए, या मेरे काम को, हार्ड वर्क को लोग जानने चाहिए, पहचानने चाहिए कि मैं सुबह से लगी हूँ और अब लोग मेरे बारे में बात करें कि वाह ये कितनी अच्छी है, इसने सुबह से काम किया, XYZ। तो ये जो है ये रिलेटेड टू दैट एक्शन जो आपने किया था। दिस आस्किंग इज रॉन्ग। आप अगर ये आस्किंग रखते हो तो ये रॉन्ग है, ये फिर कर्म का पार्ट नहीं है। और अगर आप इसको मांगते हो तो यहाँ कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ नहीं मिलती, क्योंकि ये आपकी मांग है, आपके अंदर वो नहीं है। आप चाहते हो दूसरों से पाना और आपके अंदर इसकी लैकनेस है, इसीलिए ये आपको नहीं मिलता। आप कितना भी खिलाते रहो, कितना भी बनाते रहो, कितना भी करते रहो, आपको वो चीज़ नहीं मिलती, क्योंकि वो आपके अंदर ऑलरेडी नहीं है। जिस चीज़ को हमें बाहर से अट्रैक्ट करना है वो मैग्नेट हमें बनना पड़ता है। जब हम उस चीज़ का मैग्नेट बनते हैं तभी हम उस चीज़ को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये चीज़ कर्म से कैसे लागू होती है, ये कर्म के चैप्टर में कहाँ से लागू होती है? कर्म, हम सोचते हैं कि हमारा शरीर से हमने जो भी काम किया वो कर्म होता है, वो कर्म बाद में होता है। पहले जो कर्म हम करते हैं जिसका हमें रिजल्ट मिलता है वो हमारी सांसों से होता है। पहली चीज़ जो है वो हमारी सांसें हैं, सांसें यानी हमारी ब्रीथ। दूसरा कर्म हम अपनी दिल की धड़कनों से करते हैं, हमारे जो धड़कन है, हार्ट बीट। और तीसरा कर्म जो है वो हम अपनी सोच से करते हैं, यानी अपने माइंड। हमारी जो लाइफ चल रही है वो इन 3 कर्मों के बेसिस पे चल रही है। हमारी लाइफ उन कर्मों के बेसिस पे नहीं चल रही जो हम डेली कर रहे हैं, उनसे कुछ भी हासिल नहीं होता। लेकिन आप जब इन 3 चीज़ों के ऊपर, ये रियल कर्म है, मतलब हमें यही करने के लिए पैदा किया गया है। हमारा जो कर्म कहते हैं, लाइफ का पर्पस कहते हैं, वो यहीं से आके मीटअप होता है। अगर आप लाइफ में बहुत सारे काम कर रहे हो, मतलब जो मैंने पिछली वीडियो में बताया उसमें से रिलेटेड काम कर रहे हो, तो आपको आपकी लाइफ का पर्पस कभी भी मीटअप नहीं होगा, क्योंकि आपका ट्रैक जो है कर्म का वो गलत है। एक लूप है जिसमें हम फंसे हुए हैं, जो कहते हैं ना एक लूप है, जन्म मरण का लूप है, वो जन्म मरण का लूप है, वो माया का लूप है जिसमें आप फंस जाते हो और उसी में फंसे रह जाते हो। जैसे आए हो वैसे ही चले जाते हो, कोई ऐसा काम नहीं करते जिसकी वजह से आपकी खुद की अपलिफ्टमेंट हो, आपका अपग्रेडेशन हो। आपका अपग्रेडेशन से मतलब मेरा यही होता है कि आपकी आत्मा का अपग्रेडेशन, आपके अंदर सुकून मिले, आपको अंदर से तृप्ति फील हो, आपको अंदर से सेटिस्फैक्शन फील हो, वो कभी भी फील नहीं होता। आप हो सकता है मर्सिडीज़ खरीद लो, रोल्स रॉयस खरीद लो, उसके बाद हेलीकॉप्टर भी खरीद लो, लेकिन इन सब चीज़ों को करने के बाद अगर आप एक एक स्टेप पे सेटिस्फाई होते जा रहे हो और आपको लग रहा है हाँ ये हो गया अब बस, तो बात अलग है। लेकिन अभी आपने मर्सिडीज़ खरीदी, अब आपको रोल्स रॉयस की चाहत होने लगी कि रोल्स रॉयस होनी चाहिए, फिर उसके बाद आपको हेलीकॉप्टर की चाहत होने लगी, तो यानी कि ये कहानी कभी भी ख़त्म होने वाली नहीं है जब तक आप अपने कर्मों के हिसाब से उस चीज़ के आगे कोई फुल स्टॉप खुद नहीं लगाते या उस चीज़ को खुद ही डिसाइड नहीं करते। दैट इज़ वेरी वेरी डिफरेंट थिंग। अभी हम बात करें सिर्फ कर्म की, कि रियल में फिर कर्म है क्या, हम क्या करें कि हमारी लाइफ
जैसी डिज़ाइन हो रही है वो उस तरीके से डिज़ाइन हो जैसा मैं चाहती हूँ, जैसी मैं अपनी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ, वैसे ही वो इन तीनों चीज़ों का यूज़ करते हुए मेरे सामने डिज़ाइन हो जाए। क्योंकि जो आपकी लाइफ डिज़ाइन हो रही है वो इन्हीं तीनों के बेसिस पे हो रही है, वो आपके डेली बेसिस के वर्क्स के ऊपर डिज़ाइन नहीं हो रही है। इस चीज़ को दिमाग में आप जब तक नहीं डालोगे तब तक आप इन 3 चीज़ों पे काम नहीं कर सकते। ब्रीथ क्या कर रही है हमारे लिए? यहाँ पे ब्रीथ का जो काम है, हमारी सांसें, यानी जो ऊपर वाले ने हमें सांसें दी हैं वो हमारे लिए क्या काम करती है? जो सांसें हैं वो इतना सीक्रेट वेपन है हमारे पास जिससे कि हम इस ब्रह्मांड में फैली हुई हर चीज़ को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं अपने लिए। ये जो ब्रह्मांड है इसको शक्ति कहते हैं, शक्ति रूप, यानी कि यहाँ पे हर वो चीज़ अवेलेबल है, हर वो मोमेंट अवेलेबल है, हर वो कहते हैं ना छोटे से छोटी कण जैसी चीज़ और बड़े से बड़ी पहाड़ जैसी चीज़ भी अवेलेबल है जो आप सोच सकते हो अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने के लिए। वो ऑलरेडी यहाँ अवेलेबल है, इस स्पेस में अवेलेबल है। हम जब अपनी सांस लेते हैं तो हम उस तत्व को अपने अंदर लेके जाते हैं और वो तत्व हमारे अंदर, जब हमारे शरीर के अंदर जब बढ़ता चला जाता है तो वो फिर बाहर मैनिफेस्ट हो जाता है, हमें रियलिटी में दिखने लगता है। क्योंकि अभी हमें उसकी नॉलेज ही नहीं है तो हम उस तत्व को अपने अंदर जी नहीं पाते, और जब हम उसको अपने अंदर जी नहीं पाते तो वो हमारी नज़रों से भी दूर रहता है। ये भी एक बहुत डीप बात है, बट आप अगर समझना चाहोगे आपको ज़रूर समझ में आएगी। सारी चीज़ें बाहर अवेलेबल हैं। सांसें एक ऐसा टूल है जिससे कि हम उसको अपने अंदर लेके जाते हैं। अंदर ले जाके जब वो हमारी बॉडी का पार्ट बन जाता है तो वो हमें बाहर भी नज़र आने लग जाता है। अब हम उसको एक्सट्रैक्ट कैसे करें? एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपके दिल, आपकी जो विजन है उसके अंदर क्लियरिटी होनी चाहिए कि मुझे चाहिए क्या, मैं यहाँ से क्या एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ। अगर मान लो आपको एक मेले में भेज दिया, एक मेला है, वहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स लगे हैं, आप हर जगह जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, मुझे क्या लेना है, क्या लेना है, क्या लेना है, और आप हो सकता है जो चीज़ रियल में लेनी थी वो बिना लिए ही घर वापस आ जाओ, आपको वो चीज़ देखने का मौका ही नहीं मिले जो आपके लिए बहुत अच्छी है, रियल थी। तो आपको अपनी चीज़ पता होनी चाहिए कि मुझे क्या चाहिए। जब आप ये सोचते हो, यहाँ पे आपके माइंड का काम आ जाता है, जब आप इस चीज़ को सोचते हो कि मैं चाहती क्या हूँ, मैं अभी अगर मैं ये सेंटेंस बोलूँ तो आपको हर संत और महात्मा ये बात बोलते हुए नज़र आएंगे और कहते हुए नज़र आएंगे कि तुम ये बताओ तुम चाहते क्या हो, तुम्हें ये पता है कि तुम चाहते क्या हो। तो इसमें मैं 2 वर्ड्स और ऐड करना चाहूँगी कि तुम अपने आप से क्या चाहते हो। आप पहले ये डिसाइड करो कि मैं अपने आप से क्या चाहती हूँ, मैं कैसी बन जाना चाहती हूँ, मैं कैसी दिखना चाहती हूँ, मैं कैसी अपनी ज़िंदगी को जीना चाहती हूँ, मैं अपने आप से रियली में चाहती क्या हूँ, मुझे ये पता होना चाहिए। मैं अगर माँ हूँ तो मैं एज अ माँ क्या चाहती हूँ कि मेरे बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ें, अच्छी हेल्थ हो उनकी, आगे सक्सेसफुल हो, हेल्दी हो, और अपनी ज़िंदगी को बेहतरी से जिए। एज अ माँ मैं ये चाहती हूँ, ठीक है। मैं ये नहीं चाहती हूँ कि मैं ही घिस घिस के उनको पढ़ाऊँ तो उनके नंबर आएँ तो वो सक्सेसफुल हो। मैं रिज़ल्ट चाहती हूँ कि मुझे रिज़ल्ट ये मिले कि मेरे बच्चे खुद ब खुद इतने इंटेलिजेंट हो, उनके अंदर खुद ब खुद ये एक ज़ील हो कि मुझे पढ़ना है और नंबर लाने हैं और आगे बढ़ना है। वो अपनी ज़िंदगी को अपना समझे, मेरा ना समझे कि हाँ माँ पढ़ाएगी तो मैं पढ़ूँगा और नंबर आएंगे तो मैं आगे चलूँगा। तो एज अ माँ मैं ये चाहती हूँ कि मेरा बच्चा अपने आप अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। एज अ वाइफ मैं क्या चाहती हूँ? एज अ वाइफ मैं चाहती हूँ कि मैं रानियों जैसे रहूँ, तो मैं ये चाहती हूँ। एज अ बेटी मैं क्या चाहती हूँ? एज अ बेटी मैं ये चाहती हूँ कि जब मैं अपने माँ बाप से मिलूँ तो मैं बहुत अच्छे से मिलूँ, उनकी लाइफ में कुछ ऐड कर सकूँ। वैसे हम कर नहीं सकते बट कुछ अच्छे पल ऐड कर सकूँ, क्योंकि हम अपने माँ बाप को कुछ भी दे नहीं सकते। हमें ये लगता है कि हम दे सकते हैं, माँ बाप क्या, हम अपने बच्चों को भी नहीं दे सकते। ये हमारा बहुत बड़ा भ्रम है कि हम उनको कुछ दे सकते हैं, दोनों को ही, ना ही अपने पास्ट को कुछ दे सकते हैं ना ही अपने फ्यूचर को कुछ दे सकते हैं। तो कि मैं उनकी लाइफ में कुछ अच्छे मोमेंट्स उनके साथ जी के आऊँ कि वो हमारी अच्छी यादें बने। तो हम
मैं ऐसी बेटी बनना चाहती हूँ। तो जो जो आपका अपने आप से आप जो जो रोल्स प्ले करते हो, पहले तो इस चीज़ को भी डिसाइड करो कि 4 अगर आप रोल प्ले कर रहे हो, सपोज एक मदर का रोल प्ले कर रहे हो, एक वाइफ का कर रहे हो, एक बेटी का कर रहे हो, एक बहू का कर रहे हो, है ना। तो ये 4 रोल्स जो आप प्ले कर रहे हो वो प्ले आप ही कर रहे हो। अगर आपकी लाइफ में एक भी रोल में इशू है तो इसका मतलब आप में ही इशू है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये रोल अच्छा है और ये रोल ख़राब है और इस रोल की वजह से मेरी ज़िंदगी में थोड़ी प्रॉब्लम है, अदरवाइज़ 3 रोल्स तो बहुत अच्छे चल रहे हैं। क्योंकि अगर वो अच्छे भी चल रहे हैं तो क्या वो अच्छी चीज़ें जो आप वहाँ से ले रहे हो वो इस बुराई की फीलिंग को कंपनसेट करके दे रहा है? नहीं करके दे रहा है। जहाँ यहाँ से तो बहुत सक्सेस मिल रही है, आप बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हो, आपको अप्रिसिएशन भी मिल रहा है, लेकिन जब एक दूसरा एरिया जो ख़राब है वहाँ से बुराई मिलती है या वहाँ से स्ट्रगल मिलता है, तो क्या ये अच्छी वाली चीज़ आप यूज़ कर पाते हो इस खराब वाली चीज़ को कंपनसेट करने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं होता। जो सफ़र करता है वो एक ही करता है, जो मैं हूँ, चाहे वो किसी भी वजह से करे, चाहे वो बच्चे की वजह से, पति की वजह से, रिलेटिव की वजह से, जॉब की वजह से, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से, या कुछ फ्यूचर में मैनिफेस्ट करने की वजह से, वजह चाहे कोई भी हो, कहीं से भी आ रही हो, सफरिंग जो है वो मेरी ही है, यानी उसी बंदे की है, वो जो वो है। तो आप इस तरह से अपने आप को डिवाइड करके अपनी ज़िंदगी को कभी मत देखो कि हाँ मैं यहाँ सक्सेसफुल हूँ लेकिन यहाँ सक्सेसफुल नहीं हूँ, क्योंकि वो सक्सेस ज़ीरो हो जाती है जैसे ही ये प्रॉब्लम आपके सामने आती है, तो आपको दुख ही घेर लेता है। तो आप जब अपनी ज़िंदगी को एज अ होल लेके चलते हो, जब आप अपनी ज़िंदगी को एज अ योर सेल्फ लेके चलते हो कि ये मेरी ज़िंदगी है, इसमें मैं एक्चुअल में क्या कर रही हूँ, इसमें मैं एक्चुअल में इसको कैसे बना रही हूँ, जब तक आपकी सोच यहाँ तक नहीं पहुँचती तब तक आप अपनी लाइफ में सिर्फ एक सीढ़ी चढ़ रहे हो और एक सीढ़ी नीचे आ रहे हो। इसको आप किसी भी तरीके से, किसी भी एंगल से एनालाइज करना चाहो तो आप इसको बहुत अच्छे से टाइम लेके बैठ के एनालाइज कर सकते हो कि मैं कहाँ पे हूँ। आपको दिखेगा कि मैं पहले 50,000 कमाती थी, आज मैं 1.5 लाख कमा रही हूँ, लेकिन 50,000 कमाती थी तब भी पर्स में पैसे नहीं थे और 1.5 लाख कमा रही हूँ तो भी पैसे नहीं हैं। तब भी वही सिचुएशन थी, आज भी वही सिचुएशन है, क्योंकि मैंने वो चीज़ बदली नहीं जो बदलनी थी। मैंने उस चीज़ को, उस चीज़ पे कर्म नहीं किया जो मुझे करना था। आपने कर्म तो किया, जॉब की, अच्छा काम किया, हार्ड वर्क किया, बहुत सारा एफर्ट डाला, लेकिन उस चीज़ पे कर्म नहीं किया जो आपको यहाँ पे भी अबंडेंट बना सकता था। और ऑब्वियसली आप जब आगे अपनी लाइफ में बढ़ते तो आपको वो अबंडेंट बनाता। तो हम सांसों की बात कर रहे हैं। सांस एक ऐसी चीज़ है जो आपको उस चीज़ को एक्सट्रैक्ट करने में मदद करती है। इसीलिए हर जगह आप देखोगे कि सांसों के ऊपर बहुत बहुत स्ट्रेस दिया जाता है कि अपनी सांसों पे ध्यान रखो। ध्यान क्यों रखो? क्योंकि जब वो जा रही है तो कुछ लेके जा रही है और जब आ रही है तो कुछ लेके आ रही है। अगर आपने उस पर ध्यान नहीं रखा तो आपको पता नहीं कि वो क्या लेके जा रही है और ये भी पता नहीं कि वो क्या लेके आ रही है। और जब आपको ये पता नहीं कि वो क्या लेके आ रही है तो वो कचरा भी ला सकती है। किसी भी तरीके का कोई भी कचरा वो उठा के ला सकती है और आपको दे के जा सकती है। सांसों में प्राण होता है, बस हमें इतनी ही इंफॉर्मेशन अभी तक दी गई है कि सांस चल रही है तो हम जिंदा हैं, क्योंकि सांसों के साथ प्राण आता है। और प्राण जाता है या नहीं जाता ये मुझे नहीं पता, लेकिन हमें प्राण जो मिलते हैं वो हमारी सांसों के थ्रू ही मिलते हैं। तो आप जब सिर्फ इन सांसों का सिर्फ इतना ही यूज़ करते हो कि मुझे ज़िंदगी इससे मिल रही है, तो वो सिर्फ उतना ही काम करती है। लेकिन आप जब कॉन्शियसली अपनी ब्रीथ को यूज़ करते हो बाहर कि मैं यहाँ से, इस तत्व में से, इस आकाश तत्व में से ये चीज़ और लेके अपने अंदर आना चाहता हूँ और उस पर कॉन्शियसली थोड़ा टाइम स्पेंड करते हो, तो आप बाहर से हर तत्व को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकते हो, उसको अपने अंदर मैनिफेस्ट कर सकते हो। और जब वो आपके अंदर मैनिफेस्ट हो जाता है तो आपको अपनी आँखों से रियल लाइफ में वो दिखने लग जाता है। तो ये बात है हमारी सांसों की। सांसों के साथ कर्म करने की, कि आप अब बैठे हो और अपनी सांसों के साथ कर्म कर रहे हो, ठीक है, करोगे तो मैनिफेस्ट करोगे। दूसरी चीज़ आती है धड़कन। हमारी धड़कन जो है वो इतनी इम्पॉर्टेंट है, इतनी इम्पॉर्टेंट है कि हाँ, उसकी इम्पॉर्टेंस कितनी भी जाहिर करो कभी भी उसके बारे में मतलब वो बात ख़त्म नहीं होगी।
कैसे इंपॉर्टेंट है, आप जैसा फील करते हो अंदर से वैसी आपकी धड़कन चलती है। अगर आप अंदर से डरे हुए हो तो आपकी धड़कन आपको बताती है डरे हुए हो, वो आप ही को नहीं बताती, वो हॉल में जितने लोग बैठे हैं उन सबको बताती है कि आप डरे हुए हो। तो आप चाहे फेस से कुछ भी कर लो, अपने आप को कितना भी ट्राई कर लो, आपकी जो रियलिटी है वो हर इंसान को वहाँ पता होती है। तो हमें उस चीज़ के ऊपर रियल में वर्क करना चाहिए, बजाय इसके कि हम बाहर से कुछ और दिखें और अंदर से कुछ और दिखे। अगर आपकी धड़कनें वाइब्रेट कर रही हैं हैप्पीनेस के साथ, अगर आपकी धड़कनें वाइब्रेट कर रही हैं सेटिस्फैक्शन के साथ, कामनेस के साथ, तो सामने वाला आपकी बात सुनेगा ही सुनेगा, आपको रिस्पॉन्स ही देगा, आपकी बात पर रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसको जो सीक्रेट मैसेज मिल रहा है आपकी धड़कनों से, वो उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है देन योर वर्ड्स। आप चाहे किसी भी इंसान को कोई भी बात कितनी बार भी समझा लो, कितनी बार भी उस चीज़ के बारे में आप बोल दो, नहीं सच में मैं ऐसी हूँ, सच में मैं ये करती हूँ, सच में मैंने तुम्हारे लिए ये किया है, वो मानेगा ही नहीं। क्योंकि जो चीज़ आपके अंदर से उसको मिल रही है, जो वाइब्रेशंस उसका हार्ट रिसीव कर रहा है आपसे रिलेटेड, वो उसी बात को मानेगा। और ये बात आपके लिए नहीं है, ये बात आपके लिए ऐसे भी है कि आपकी लाइफ में आपने ऐसे कितने लोग देखे हैं जिससे आप दिल से कनेक्ट होते हो। वो इंसान आपको रोज़ मिले ना मिले, वो इंसान आपसे रोज़ बात करे ना करे, फिर भी आप उससे कनेक्टेड फील करते हो, क्योंकि वो आपको वैसी ही वाइब्रेशंस दे रहा है और आप उससे कनेक्ट होते हो। और कोई इंसान रोज़ मिले, रोज़ गाए आपके सामने, और तो भी आप उस चीज़ को विश्वास नहीं करते, क्योंकि आपको वो फीलिंग नहीं आती कि ये कहीं ना कहीं कोई बात जो है वो गड़बड़ है। तो वो क्या है, वो धड़कनें हैं। जो धड़कनें हमारी वही बोलती हैं जो हम फील करते हैं। अगर मैं आपके बारे में ऐसा सोचूं कि ये बातचीत करने में तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसकी इंटेंशन मुझे कुछ ठीक नहीं लगती, तो आपको ये पता चलेगा। मैं कहूँ कि हाँ आप तो बहुत अच्छे हो, आप तो बहुत अच्छे हो, लेकिन आप जब मुझसे मिलोगे तो आपको ये लगेगा कि नहीं, ये सच नहीं बोल रही, ये सच्ची बात नहीं है। तो ये हम सबके साथ होता है। इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स नॉट अबाउट यू। आप खड़े हो 100 लोगों के आगे, तो आपके साथ ये होगा और उन 100 लोगों के साथ भी यही होगा। वो जैसे आपको परसीव कर रहे होंगे वैसी उनकी धड़कनें चल रही होंगी। तो हमारी धड़कनें हमारे सारे राज खोल देती हैं, इसीलिए राज रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब जब आप राज रखोगे, जब जब आप झूठ बोलोगे, जब जब आप किसी चीज़ को कवर करने की कोशिश करोगे, वो आपके लिए आने वाले वक्त में बहुत बड़ी मुसीबत बन के ही रहेगा। तो और जो आपकी हेल्थ है वो और इफ़ेक्ट होगी, और जो आपका मेंटल स्टेट है वो उससे और जितना इफ़ेक्ट हो जाएगा, वो एक अलग ही चैप्टर है। तो आपकी धड़कन आपकी पूरी सच्चाई सामने वाले को बता देती है। इसीलिए अपनी धड़कनों पे काम करना ज़रूरी है, अपनी धड़कन के साथ रहना ज़रूरी है। तो फिर हमें क्या कर्म करना है, अपनी धड़कनों के साथ रहना ज़रूरी है कि वो हमेशा हैप्पी, काम या पीसफुल स्टेट में रहे। अगर वो पीसफुल स्टेट में रहती है तो आपको किसी भी इंसान से कोई भी बात कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो अपने आप समझेगा और आपको अपने आप वो चीज़ डिलीवर करेगा जो आप उससे चाहते हो। तो हम तो अपनी धड़कनों के साथ कोई काम नहीं करते। अंदर से दिल जो है वो रो रहा होता है, कलप रहा होता है, और बाहर से हम ये दिखा रहे होते हैं कि हम तो फाइन है, हम तो ठीक है, हम तो ये कर रहे हैं, हम तो ये नहीं कर रहे हैं। तो फिर रिजल्ट कैसे आएगा? नहीं आ सकता। अपने धड़कन के साथ, दिल के साथ आपको काम करना ही पड़ेगा। वो कर्म करोगे तो देखोगे कि ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स है ना, वो ऐसे कहते हैं ना सूखे पत्ते की तरह झड़ के आपकी लाइफ में से चली जाएंगी। लेकिन अगर आप ये काम नहीं करोगे तो आप उस पेड़ के साथ कुछ भी करते रहो, आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो आप डिज़र्व करते हो। तीसरी चीज़ है हमारा माइंड, यानी कि हमारा थॉट, जो हम ये कहते हैं कि हमारे हिसाब से नहीं चलता। हमें ये लगता है कि हमारा दिमाग जो है वो अपने हिसाब से चलता रहता है, अपने हिसाब से काम करता रहता है, और हमें पता नहीं क्या क्या बताता रहता है और चलता ही रहता है। हम चाहते हैं कि उसको बंद कर दें, लेकिन फिर भी वो चलता रहता है, हमारी बात नहीं मानता। और जब ये स्टेट आ जाती है, जब वो चलता ही रहता है, सोते सोते भी चलता रहता है, तो आप ये कहते हो कि अब मुझे एंग्जाइटी हो रही है, अब मेरा जो सिस्टम है वो किसी
ऐसी डिजीज़ की तरफ जा रहा है क्योंकि मैं ये नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो ये जो है ये आपका माइंड है, ये आपका थॉट है। अगर आप इसके साथ कर्म नहीं करोगे तो ये आपको पूरी तरह से निगल जा सकता है, आपकी पूरी ज़िंदगी को, ये जो पीस ऑफ लाइफ जिसमें आप ये अभी पैदा होके आए हो, इसको पूरा निगल जाएगा, उसको देर नहीं लगेगी। तो ये आपकी अगेन इट इज़ योर चॉइस कि आप अपने थॉट के साथ, अपने माइंड के साथ कर्म करना चाहते हो कि नहीं चाहते। अगर आपकी लाइफ में ऐसी कोई भी सिचुएशन चल रही है जहां आपका दिमाग भाग रहा है, दौड़ रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो आप ये समझ लो कि आपने जो भी कर्म किए आज तक वो कहीं ना कहीं ज़ीरो रहे, वो कहीं ना कहीं बकवास थे, वो कहीं ना कहीं एकदम बेकार थे, क्योंकि उन्होंने आपके दिमाग को ऐसे ट्रैक पे चला दिया है कि वो अब आपकी बात ही नहीं सुन रहा है। तो अब इसके साथ क्या करना चाहिए, ये बात होगी अब नेक्स्ट वीडियो में। और जो आपको यहाँ समझ में आया, जितनी बात आपको यहाँ समझ में आ गई है, उससे रिलेटेड कमेंट्स करो। इससे थॉट से रिलेटेड भी अगर आपके दिमाग में कोई बात आती है तो उससे रिलेटेड कमेंट करो। अपने एक्सपीरियंसेस आप शेयर कर सकते हो कि हाँ मेरे साथ लाइफ में ऐसा हो रहा है, सो दैट आई कैन मेक दिस वीडियो मोर एजुकेशनल, कि आपको ये समझ में आए कि रियली में हमें कर्म कहाँ करना है। आप अगर इन तीनों चीज़ों पे कर्म कर लेते हो तो 6 महीने लगेंगे, आपकी लाइफ जो है ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। और ये वक्त ऊपर वाले ने हमें ऐसा वक्त दिया है कि इस वक्त में आप अगर एक एफर्ट मारोगे तो आपको उसका रिजल्ट 10 टाइम्स मिलेगा। पॉजिटिवली आप अपने आप को बदलने के लिए, अपनी चीज़ों को ठीक करने के लिए अगर आप थोड़े भी एफर्ट्स मारोगे ना तो आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। और अगर आप कुछ भी ऐसा कर रहे हो जहाँ आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं तो इसका मतलब आप जहाँ एफर्ट मार रहे हो, आप जहाँ अपनी एनर्जी लगा रहे हो, वो सही जगह नहीं है। सही जगह वही है जहाँ आप रिलेटेड टू दिस 3 थिंग्स वर्क कर रहे हो। आप इन 3 चीज़ों से रिलेटेड कहीं पे भी वर्क कर रहे हो तो आपको रिजल्ट आ ही रहे होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और अगर नहीं आ रहे तो भी आप मुझे बता सकते हो कि यू आर डूइंग ब्रेथ वर्क और आपको रिजल्ट नहीं आ रहा, आप अपनी फीलिंग्स के ऊपर वर्क कर रहे हो फिर भी आपको रिजल्ट नहीं आ रहा। क्योंकि ये तीनों टॉपिक्स जो है ये बहुत डीप है, बहुत डीप। कहाँ से कौन सी चीज़ जुड़ी है, कौन सी चीज़ हमें इफ़ेक्ट कर रही है, ये इतना इंट्रिकेट सिस्टम है कि आप धीरे धीरे जैसे जैसे लेवल क्रॉस करते हो आपको पता चलता जाता है कि ये अब यहाँ पे ये इशू है, इसको रिजॉल्व करना है, अब ये इशू है, इसको रिजॉल्व करना है। बट हाँ, इनिशियली आप जब इस पर वर्क करना स्टार्ट करते हो तो आप जिस भी इशू की वजह से इस काम को स्टार्ट किया आपने, आपको रिलीफ मिलना ही चाहिए। एटलीस्ट 50% रिलीफ आप में आ ही जाना चाहिए। अगर नहीं आ रहा आप मुझसे शेयर कर सकते हो, आई कैन गाइड यू, आई कैन हेल्प यू, आई कैन मेक वीडियो सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि लाइफ जो है वो हमसे क्या चाहती है, हम क्यों पैदा हुए हैं, हम यहाँ क्यों आए हैं। मैं, सिर्फ मैं, इट्स नॉट अबाउट माई पेरेंट्स, इट्स नॉट अबाउट माई किड्स, इट्स नॉट अबाउट एनीथिंग कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। ये रोल तो हमें प्ले करने ही है क्योंकि हम सोसाइटी में रहते हैं। तो ये सारे रोल्स हैं जो मुझे करने हैं, एज अ वाइफ, एज अ मदर, एज अ डॉटर, ये सारे रोल्स मुझे करने हैं। लेकिन उसमें खुद को नहीं खो जाना है। अगर खुद खो के इनको पा भी लिया तो कोई कुछ नहीं पाया, ये आप मुझसे लिख के लिखवा के ले सकते हो। जब तक आप अपने पे काम नहीं करोगे तब तक आपको कुछ पाया मैंने ये महसूस ही नहीं होगा। और जब तक ये महसूस नहीं होगा तब तक आपको अपनी ज़िंदगी सफल नहीं लगेगी। और अगर आपको ये लगता है कि ये सब बातें तो मैंने आज तक सोची ही नहीं कि मेरी ज़िंदगी को सफल भी होना है, मेरी ज़िंदगी को, ये मेरे को अपनी ज़िंदगी जीनी है, मैं अपने आप से चाहती क्या हूँ, मुझे ये इन सब बातों पे तो मैंने कभी वर्क ही नहीं किया, तो दिस इज़ राइट टाइम। ये वीडियो आपके सामने इसीलिए आई है कि आप इस पे वर्क करना स्टार्ट करो। बेस्ट ऑफ लक। इससे कुछ अच्छा लेना, सीखना, अप्लाई करना और मुझे कमेंट करना। माइंड के ऊपर हम करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में बात। तब तक फिर से अब आपको पकना है।